आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व भारत की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहा है क्योंकि भारत के लोग प्रतिभाशाली और युवा क्षमता से भरपूर हैं। प्रदेश में पहले चरण के मतदान के लिए कल जारी होगी अधिसूचना। 11 जिलों की 58 सीटों के लिए 10 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि जारी, 13,681 नए मरीज मिले। सक्रिय मामले बढ़कर 57,300 के पार। और मकर संक्रांति के अवसर पर कल विश्व भर में 1 करोड़ से अधिक लोग वैश्विक सूर्य नमस्कार आयोजन में लेंगे भाग। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी की शुरुआत की है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से एक प्रश्न पूछा जाता है। श्रोता अपने उत्तर ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेज सकते हैं। सही जवाब देने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाएगी। विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर भी फ्लैश किया जाएगा। आज का प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित धर्म संसद को किस वर्ष संबोधित किया था? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित धर्म संसद को किस वर्ष संबोधित किया था? आप जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य भेजें ताकि विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व भारत की ओर बड़ी उम्मीद और विश्वास से देख रहा है। उन्होंने कल पुदुचेरी में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यदि भारत के युवा प्रौद्योगिकी की तरफ आकर्षित हैं तो वे लोकतंत्र के प्रति सजग भी हैं। आज के युवाओं के पास यदि कठिन परिश्रम करने की क्षमता है तो उनका भविष्य भी स्पष्ट है। इसीलिए आज भारत जो कह रहा है, विश्व उसे कल की आवाज मानता है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं के लोकतांत्रिक मूल्य अतुलनीय हैं। आज दुनिया भारत को एक आशा की दृष्टि से, एक विश्वस्त की दृष्टि से देखती है, क्योंकि भारत का जन भी युवा है और भारत का मन भी युवा है। भारत अपने सामर्थ्य से भी युवा है। भारत अपने सपनों से भी युवा है। भारत अपने चिंतन से भी युवा है। भारत अपनी चेतना से भी युवा है। श्री मोदी ने कहा कि युवा समाज और स्वयं को नई चुनौतियों, नई मांगों के अनुरूप तैयार कर सकता है और नए समाज का सृजन कर सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के युवाओं के पास कर सकने की भावना है, जो प्रत्येक पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने इस बात की सराहना की कि आज के भारत के युवा वैश्विक संपन्नता की संहिता लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का मानना है कि बेटियां और बेटे समान हैं। इस विचारधारा के साथ सरकार ने बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए उनकी विवाह की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि बेटियों को भी अपना कैरियर बनाने के लिए अधिक समय मिले, इस दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। स्वामी विवेकानंद को नमन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के वर्ष में उनकी जयंती प्रेरणादायक है। भारत माँ की महान संतान स्वामी विवेकानंद जी को उनकी जयंती पर मैं नमन करता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव में उनकी जन्म जयंती और अधिक प्रेरणादायी हो गई है। हम इसी वर्ष श्री अरबिंदो की 150वीं जन्म जयंती मना रहे हैं और इस साल महाकवि सुब्रमण्य भारती जी की भी 100वीं पुण्यतिथि है। इन दोनों मनीषियों का पुडुचेरी से खास रिश्ता रहा है। ये दोनों एक दूसरे की साहित्यिक और आध्यात्मिक यात्रा के साझीदार रहे। प्रदेश सरकार में वन, पर्यावरण और जंतु उद्यान मंत्री दारा सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेजा है।
संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि अपने समर्थकों से बातचीत के बाद वे कोई अगला कदम उठाएंगे। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायक नरेश सैनी, समाजवादी पार्टी विधायक हरिओम यादव और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक धर्मपाल यादव कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कल राज्य के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ बैठकर विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा की। श्री मिश्र ने कहा कि स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और पारदर्शी निर्वाचन कराने के लिए सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं। मुख्य सचिव ने अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सघन चेकिंग और पैनी नजर रखने का निर्देश दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए अधिसूचना कल जारी होगी। इसके साथ ही चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 10 फरवरी को जिन 11 जिलों में मतदान होगा वे हैं शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़। इन जिलों की कुल 58 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रदेश में 15,02,84,000 से अधिक मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान से मजबूत लोकतंत्र का निर्माण होता है। कोई भी मतदाता न छूटे के मूल मंत्र पर काम करते हुए निर्वाचन आयोग प्रणालीबद्ध मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी कार्यक्रम स्वीप के जरिए लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस कार्यक्रम के जरिए लोकतंत्र के मुख्य केंद्र मतदाता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। महिला मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक जिले में कम से कम एक मतदान केंद्र को पूर्णतः महिला मतदान अधिकारियों द्वारा संचालित करने के निर्देश दिए हैं। मतदान के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले हर दिन तेजी से बढ़ रहे हैं। एक दिन पूर्व 13,681 मरीजों में कोविड की पुष्टि हुई, जबकि इस दौरान 700 रोगी स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 57,355 हो गई है। इस बीच कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 2,39,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 9,52,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोविड रोधी टीके लगाने का कार्य तेज गति से चल रहा है। टीकाकरण के लिए पात्र आबादी में से अब तक 90% से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 54% से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज लगाई गई है। राज्य में अब तक 21,97,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 34,25,000 से अधिक किशोरों को टीके लगाए गए। स्वास्थ्यकर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नागरिकों को अब तक 1,29,000 से अधिक एहतियाती डोज लगाई गई है। विश्व भर में कल मकर संक्रांति के अवसर पर 1 करोड़ से अधिक लोग वैश्विक सूर्य नमस्कार आयोजन में भाग लेंगे। आयुष मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत इसका आयोजन किया है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि मकर संक्रांति पर वैश्विक सूर्य नमस्कार का आयोजन मौजूदा कोविड महामारी के दौरान अत्यधिक उपयोगी है। उन्होंने लोगों से इस आयोजन में बड़ी संख्या में भागीदारी का आह्वान किया। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मेडिकल ऑक्सीजन का कम से कम 48 घंटे का पर्याप्त बफर स्टॉक रखने का निर्देश दिया है। राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि ऑक्सीजन नियंत्रण कक्षों को फिर से चालू किया जाना चाहिए। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व भारत की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहा है क्योंकि भारत के लोग प्रतिभाशाली और युवा क्षमता से भरपूर हैं। प्रदेश में पहले चरण के मतदान के लिए कल जारी होगी अधिसूचना। 11 जिलों की 58 सीटों के लिए 10 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि जारी, 13,681 नए मरीज मिले। सक्रिय मामले बढ़कर 57,300 के पार। और मकर संक्रांति के अवसर पर कल विश्व भर में 1 करोड़ से अधिक लोग वैश्विक सूर्य नमस्कार आयोजन में लेंगे भाग। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।